अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं पढ़ो लॉजिक टुगेदर सर शारे न्यू मैथमेटिक्स बुक के जो मॉडल पेपर की अनाउंसमेंट की गई है उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मालूम था स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कहेंगे कि सर हमें मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर ही आज से ही आपको मैंने क्या करने जा रहा हूँ, मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। एक एक स्टेप्स बताऊँगा, कौन से एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। इन तमाम चीज़ों को आज क्या करेंगे, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन नंबर बी को देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ को भी देखेंगे, ठीक है, लेकिन पहले सेक्शन नंबर बी के जितने भी सवाल आते हैं उसको देखते हैं। तो याद रखना जो पहला सवाल है वो इवेल्युएट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग है, ठीक है। दो लिमिट्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 9 और पार्ट 14 से आया है, ठीक है। तो पार्ट जो ए है, लिमिट लिखा हुआ है x⁻1 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, -1, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ 1 -x, जबकि x की वैल्यू क्या गिवन है स्टूडेंट, x की वैल्यू मेरे पास जो गिवन की गई है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 1 है। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू क्या पुट कर दूं, 1 पुट करूं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये ओवर 1, तो 1 - 1 किसके बराबर होते हैं, 0 के, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 पुट करूँ, x जो 1 - 1 क्या होता है, 0। जब मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाए, अनडिफाइन आ जाए, डिनोमिनेटर में क्या हो जाए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो मैं कभी भी लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। याद रखना, अगर इन तमाम के लेक्चर्स आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। न्यू बुक के जो आपके पास जितने भी मटेरियल्स होंगे, प्रीलियम पेपर्स होंगे, एमसीक्यूज पेपर होंगे, टारगेट पेपर्स होंगे, सब कुछ मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में ऐड करवाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे। सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा स्टूडेंट, वो फ्री होगा, ठीक है। आपके पास मेरा नंबर शो रहा होगा, जल्दी से ऐड हो जाओ ताकि आपको इस तरह के मटेरियल्स मिल सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आ जाओ, वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसको करते हैं। जब मैं इसमें लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ तो 0/0 आता है, तो हमें ऐसी कंडीशन कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते जो कैलकुलेटर में या कहीं पर भी अनडिफाइन आ जाए, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले स्टूडेंट आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखा और जो सवाल आपके पास मेंशन है ना उसे एक बार रीराइट कर लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ लिमिट x⁻1। अगर ये 1/x को स्टूडेंट मैं ऐसे लिख दूँ 1 - x, तो कोई मसले की बात नहीं है। और जो ये पूरी टर्म है इसको ऐसे लिख दूँ 1/√x -1, तो भी कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि जब ये दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 - x नीचे आ जाएगा और ये वाली टर्म ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये काम किया है, ठीक है। अब स्टूडेंट ज़रा गौर से सुनो, जिसका एलसीएम लिया जा सकता है किस तरीके से, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने क्या लिखा, लिमिट लिखा, x⁻1 लिख दिया, 1/, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूँ तो कोई मसले की बात तो नहीं है ना, मैं लगा दिया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, माइनस का निशान डाला और यहाँ पे भी मुझे स्क्वायर लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं √x करके लिखूँ तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा और दोबारा से x वही आ जाएगा। मतलब सवाल में कोई मसाइल पैदा नहीं हो रहा, ठीक है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा और अगर √x को होल स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और दोबारा से क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, √x आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √x, ठीक है। तो देखा कितने आसान तरीके से मैंने ये काम कर दिया। अब हमें मालूम है एक फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला होता है, a² - b² किसके बराबर होता है, a + b और स्टूडेंट a - b, ठीक है, यही होता है ना। तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको a + b और a - b के फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिमिट वैसे ही लिख दिया, क्योंकि डायरेक्टली अप्लाई कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास क्या आई थी स्टूडेंट, वैल्यू सही नहीं आई थी, मतलब अनडिफाइंड वैल्यू आई थी, 0/0 आ रहा था, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसमें अगर मैंने अप्लाई किया तो 1 तो ऊपर वाला वैसे ही लिखा आएगा, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना होगा, मतलब 1 + √x, ठीक है। और एक दफ़ा क्या कर देंगे, 1 - √x। बेटा स्टूडेंट ये हम कर क्यों रहे हैं, ताकि ऊपर वाली वैल्यू जो है ना ये कैंसिल आउट हो जाए सके, 1 √x और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √x। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो अब मेरे पास वैल्यू बच के आ रही है, ये भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट, लिमिट लिखा, x⁻1 लिखा, यहाँ पे ऊपर 1 बच रहा है तो मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, 1 ही लिखा। नीचे क्या बचे हैं, ये अंडर रूट है, ठीक है, 5 मत समझना, ठीक है। तो 1 + √x, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास बची थी तो मैंने वैसे ही लिख दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या बचा है मेरे पास, 1/√x,
x, क्योंकि पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो ऊपर 1 बचा और नीचे x बचा। यहाँ तक तो कोई इशू की बात स्टूडेंट्स आपको नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट किस तरीके से अप्लाई होगा, बहुत आसान है। आपने क्या करना होगा, अप्लाइंग लिमिट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, अप्लाइंग लिमिट। तो यहाँ पे लिख दिया अप्लाइंग लिमिट। लिमिट मेरे पास क्या है स्टूडेंट, x रेज टू 1। जब भी लिमिट अप्लाई करते हो तो क्या करते हो स्टूडेंट, आपके पास ये वाली टर्म नहीं लिखाती है, ठीक है। इसके बाद वाली टर्म में डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ तो 1 हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा, 1 ओवर 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि रूट की 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 जिससे भी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो नीचे 2 आ जाएगा और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 1 ओवर 2 ही रहेगा। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या आ गया, 1 ओवर 2। तो कितना आसान तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्टूडेंट तो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। वो भी लिमिट का ही क्वेश्चन है, तो मुझे आगे चलना होगा और यहाँ पे आपको इसका पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करवाना होगा। तो पार्ट नंबर 2 मेरे पास कौन सा सवाल था ये मैं देख लेता हूँ पहले, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है ये सवाल, लेकिन स्टूडेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ना तो आपको कोई मसाइल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पार्ट नंबर बी के अंदर स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर बी के अंदर लिखा हुआ है लिमिट लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है x रेज टू e, ठीक है, मैंने e लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट इसके अंदर आई थिंक सो लॉग ऑफ x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई क्या है स्टूडेंट, x माइनस e, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी क्या आ जाएगा, 0 ओवर 0। देखो x की वैल्यू e है, अगर x e लिखूंगा तो ये 1 हो जाएगा। लॉग ऑफ e जो होता है ना वो 1 के बराबर होता है, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचेगा, ऊपर 0 बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे e लिख दूंगा तो e में से e जाएगा तो क्या बचेगा, 0। दोबारा से अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है, तो इस अनडिफाइंड को सही करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को लेट करना होगा, ठीक है। तो वैसे तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगाकर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग उसको यूज़ नहीं किया गया है, तो मैं भी उसको यूज़ नहीं करूँगा। बल्कि मैं क्या करूँगा, जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को स्टूडेंट वापसी से उतारूँगा, ठीक है। तो लिमिट लगा दिया, लॉग एक्स लिखा, 1 लिखा, नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस ई आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने वैसे ही लिख दिया। अब स्टूडेंट मुझे लेट करना होगा, लेट करना होगा कि x माइनस ई जो है ना, इसको मैं लेट कर रहा हूँ कोई अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो मैंने बोल दिया y बराबर है किसके, x माइनस ई के बराबर है, ठीक है। और अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो e को इधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर e यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, y प्लस ई हो जाएगा। माइनस का ई था, इक्वल टू के बाद आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास मैंने लेट किया कि y बराबर है x माइनस ई और जबकि x बराबर है y प्लस ई के, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। अब हमें मालूम है कि x की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, e है, ठीक है। x की वैल्यू जो अप्रोच कर रहा है वो कहाँ तक कर रहा है, e कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हो सकता है तो और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि अगर y है वो कहाँ अप्रोच करेगा स्टूडेंट, वो 0 पे अप्रोच करेगा। क्यों, देखो अगर x e था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, e पुट करूँगा तो कैंसिल आउट होकर 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस x माइनस ई की जगह क्या लिख दूंगा, x माइनस ई की जगह y लिख दूंगा और मुझे 0 बनाना है तो y अप्रोच किससे करेगा, 0 से, ठीक है। अभी मैं लिख कर दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा आखिर मैं बोल क्या रहा हूँ। तो चलो आज तमाम चीज़ें इसके अंदर पुट कर देते हैं स्टूडेंट। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट लिखूंगा, ठीक है। मैंने लिमिट लिख दिया। लिमिट लिखने के बाद क्या लिखूंगा स्टूडेंट, y रेस टू 0, क्या y रेस टू 0, जो मैंने नई वैल्यू निकाला ना वो मैं लिखूंगा, ठीक है। y रेस टू 0 लिख दिया। y रेस टू 0 के बाद क्या लिखूंगा स्टूडेंट, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, लॉग लिखा हुआ है। x की वैल्यू मैंने क्या बोला था, x की वैल्यू है y प्लस ई, तो क्या लिख दूंगा y प्लस ई, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, y प्लस ई लिख दिया, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। माइनस का क्या है स्टूडेंट है, 1 है, तो मैंने क्या लिखना होगा, माइनस का 1 लिखना होगा। मैं बाद में बताऊँगा इसका करना क्या है माइनस के 1 को, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नीचे जो है मेरे पास x माइनस ई है, तो x माइनस ई किसके बराबर है, y के, तो मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया। अब ज़रा गौर से देखना है स्टूडेंट, मैंने इसको 0 क्यों बोला था, क्योंकि ये x माइनस ई जब वैल्यू पुट हो रही है तो मेरे पास क्या आ रही थी, 0।
एक्स की जगह ई पुट करूँगा तो 0 आई थी, तो यहाँ पे y है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी y रेस टू क्या बोल दिया, 0 बोल दिया। ठीक है, अब हमें ना एक चीज़ मालूम होता है, क्या चीज़, कि एल एन ई जो होता है, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ई जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ ई। ठीक है, तो मैं यही लिखूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या है, लिमिट y रेस टू 0 लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस ई माइनस का इस 1 की जगह क्या दे दूंगा, लॉग ऑफ ई। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास नीचे आ जाएगा स्टूडेंट y वैसी का वैसी ही आ जाएगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब दो टर्म दफ़ा लॉग लगा हुआ हो और बीच में माइनस का निशान हो, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको शायद याद हो, लॉग वाला। वो क्या होता था कि अगर लॉग लिखा हुआ हो, नेचुरल लॉग लिखा हुआ हो, और दो टर्म क्या हो रहे होंगे एक दूसरे से माइनस, मतलब लॉग ए हो माइनस लॉग बी हो, तो वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट, एक दफ़ा लॉग लिखाते हैं और ए डिवाइडेड बाई बी हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास बीच में माइनस का निशान हो, देखो एक लॉग ए ये पूरा है, बी में सिर्फ और सिर्फ ई है। ठीक है, लॉग के साथ जो लिखा हुआ होता है वो ए और बी होता है, तो लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, तो उसको कैसे लिखते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी। तो इस वाले ऊपर वाली टर्म को भी क्या कर सकता हूँ स्टूडेंट, मैं डिवाइड में लिख सकता हूँ इस तरीके से। देखो लॉग लिखा, वाई लिमिट लिखा, वाई रेस टू 0 वैसे ही लिखा, और इसकी जगह लॉग की जगह ये दोनों टर्म लिखा हुआ है, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ लॉग ए की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, वाई प्लस ई। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ई, तो मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ ई लिख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, वाई, तो मैंने वाई वैसी का वैसी लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस स्टूडेंट नहीं किया। अब ज़रा गौर से करो, इसको मुझे ब्रेक करके लिखना है, तो मैं इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकता हूँ, y को e के साथ लिख सकता हूँ और e को e के साथ लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा स्टूडेंट, लिमिट लिखूंगा। ठीक है, y रेस टू 0 लिखूंगा, इसको सेम टू सेम मैंने वैसे ही लिखा, लॉग जो लिखा हुआ था लॉग वैसे ही लिखा। अब मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ कि y के साथ नीचे क्या आ जाएगा, e प्लस ई के नीचे क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है स्टूडेंट, कोई घबराने की बात नहीं है, और नीचे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। मैंने बेसिकली क्या किया, इन दोनों को तोड़ के लिख दिया, वाई के साथ ई और ई के साथ ई। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, आई थिंक सो इसका थोड़ा सा अब सही होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब देखो ई से ई क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट लिखा मैंने, वाई रेस टू 0 लिखा, लॉग लिखा। स्टूडेंट अगर ये 1 है, ई से ई करता तो 1 बचा ना, अगर मैं 1 पहले लिख दूं और y ओवर ई बाद में लिख दूं तो कोई मसले की बात नहीं है। और ये y जो है इसको लॉग से पहले लिख दूं क्योंकि डिवाइड है ना, तो 1 ओवर y लिख दूं तो कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया बाहर निकाल के लॉग से, कोई मसले की बात नहीं है। अब मेरे पास लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग लिखा हुआ हो, ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से लॉग लिखा हुआ हो और a की पावर b हो। ठीक है, लॉग लिखा हुआ और a की पावर b हो, तो वो भी पावर होता है वो पहले लिखा जाता है, और लॉग a वैसी का वैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ज़रा देखो लॉग से पहले कुछ लिखा हुआ है 1 ओवर y, जैसे लॉग से पहले क्या लिखा हुआ है b, तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 ओवर y, तो 1 ओवर y कहाँ चलेगा स्टूडेंट, पावर बन जाएगी, मतलब b बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट, ठीक है, y रेस टू 0, ये जो 1 ओवर y है क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग पावर बन जाना चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, पावर बना दूंगा, 1 प्लस वाई ओवर ई, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 ओवर y। तो मैंने क्या लिख दिया स्टूडेंट, 1 ओवर y लिख दिया। ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग ही हम सारा काम कर रहे हैं। एक और फार्मूला याद रखना, हमारे पास एक और फार्मूला होता है जब इस तरह की फॉर्म लिखी हुई होती है कि अगर मेरे पास लिमिट लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ स्टूडेंट, लिमिट लगा हुआ हो, ठीक है, और x रेस टू क्या लिखा हुआ हो, एक्स रेस टू इस तरीके से x रेस टू 0 लिखा हो, सपोज बोल रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पास क्या हो 1 प्लस x की पावर, जो यहाँ पे टर्म लिखा हुआ उसी का क्या हो, रेसिप्रोकल, तो वो किसके बराबर होता है, वो e के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है स्टूडेंट, e के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पूरा एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, 1 प्लस एक्स की जगह क्या है, y ओवर ई। अगर मैं इसको e ओवर y कर दूँ एज अ पावर, क्योंकि जो भी रेसिप्रोकल होता है तो वो उसके बराबर आ जाता है। ठीक है, तो मैं अगर इसको इस तरह से लिखूँ स्टूडेंट, लिमिट y रेस टू 0, लॉग को वैसे रहने देता हूँ, एक ब्रैकेट बनाता हूँ, लिखता हूँ स्टूडेंट 1 प्लस वाई ओवर ई,
क्योंकि मुझे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल चाहिए, 1 छुपा हुआ है नीचे, तो 1 ओवर वाई एक्स हो गया था, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ई ओवर वाई। तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, ई ओवर वाई। ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे उसी से क्या कर दोगे, उसी के रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, वाई ओवर ई हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ जो पावर पहले से लिखा हुआ उस वाले पावर को वैसे ही लिख दोगे कि क्या गिवन है बेटा, मेरे पास गिवन है मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर वाई। ठीक है, तो ये मैंने काम करा है, क्या करा, जो चीज़ लिखा कैंसिल आउट होकर वही आ जाएगा और 1 ओवर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे फॉर्मूला में चाहिए क्या, जो भी टर्म यहाँ लिखी हुई होती है उसका रेसिप्रोकल, जो भी टर्म यहाँ लिखी हुई तो उसका क्या है स्टूडेंट, ये रेसिप्रोकल। तो मेरे पास बच के आ रहा है, ज़रा देखो गौर से, लिमिट लिखा, उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई रेस टू 0, फिर लॉग लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई ओवर ई। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या है, ई ओवर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ई ओवर वाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरह से ब्रैकेट लगा दिया। अब इन लोगों को एक साथ लिख देता हूँ, वाई से वाई कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा स्टूडेंट, 1 ओवर ई बचेगा, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 ओवर ई। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये पूरी टर्म इसका रेसिप्रोकल है, तो मतलब वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के। तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, मैं लिखूंगा वाई रेस टू 0 लॉग, और ये पूरी टर्म अंदर वाली क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ई हो जाएगी, तो मैंने ई लिख दिया, और इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 1 ओवर ई, तो मैंने क्या लिख दिया, 1 ओवर ई। तो यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब आपको मालूम है एक लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि अगर लॉग ए की पावर बी हो तो उसको कैसे लिखते हैं, बी पहले लिखा जाता है और ए बाद में लिखा जाता है। तो ये ए की पावर है तो ये पावर क्या हो जाएगी, पहले लिखा जाएगी, तो मैं क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट, और याद रखना लिमिट क्या हो जाता है, हट जाता है जब भी, क्योंकि हमें मालूम था ये पूरी टर्म किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो जाहिर सी बात है जब ये ई के बराबर आया तो हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको हटाना भूल गया था, तो आप इसको हटा देना। ठीक है, अब पावर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1 ओवर ई पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर ई पहले आ गया और लॉग ऑफ ई मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या मालूम है कि लॉग ऑफ ई किसके बराबर होते हैं, 1 के, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी, तो 1 ओवर ई किसके बराबर हो जाएगा, 1, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 ओवर ई आंसर। तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देना था, एक एक फॉर्मूला को बताना था, तभी ये क्या हुआ, इतना लेंदी हुआ है। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, और साथ साथ इसका सोल्यूशन यहाँ पे भी मौजूद है। मैं आपको फिर से कहता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि आपको ना सवालात तो मिलते रहे ना। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, मतलब पार्ट नंबर 2 मॉडल पेपर का, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। हमें m और n की वैल्यू निकालना है सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एज x बराबर है 3 के। मतलब फंक्शन जो f है वो कंटिन्यूअस है जब मेरे पास क्या हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी वर्ड कंटिन्यूअस का यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगा, इक्वल होगा पूरे फंक्शन के साथ। ठीक है, तो मेरे पास एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, लिमिट दिया हुआ है कि 3 से अगर छोटी वैल्यू है तो x की वैल्यू ये लिखाएगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये लिखाएगी। अगर इक्वल है फंक्शन की वैल्यू तो वो n के बराबर होगा, अगर 3 से बड़ी वैल्यू है तो वो ये होगा। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा लेक्चर 2.4 का मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड किया, एक एक कॉन्सेप्ट बताया पर लॉजिक टुगेदर के अंदर, तो आप जाके उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपने जो इसकी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड मैं आपको कर रहा हूँ, तो आपने क्या करना होगा, आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, सोल्यूशन लिख दिया, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको मालूम है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लिख देना एफ इज कंटिन्यूअस, तो लिख दूंगा एफ इज कंटिन्यूअस। ये क्या है मेरे पास, कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर है किसके, 3। तो मतलब फंक्शन ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, वो जब x की वैल्यू 3 होगा तो आपने वो देखना होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ f ऑफ x जो है, जब मेरे पास x 3 के बराबर है तो किसके बराबर है, वो n के बराबर है। तो अगर मैं f की अंदर x की जगह क्या लिख दूँ, 3 लिख दूँ। ठीक है, अगर x की जगह 3 लिख दूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अगर मैं देखूँ x की वैल्यू अगर लेस देन 3 है तो वो क्या होगा, m ऑफ x होगा। ठीक है, और अगर मेरे पास ग्रेटर देन 3 है तो वो क्या होगा, माइनस का 2x प्लस 9। कहने का मकसद ये है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दूं और उसको किस तरह से लिखूं, x रेस टू जो भी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है, जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है, अगर उसके ऊपर मैं इस साइन को शो करता हूँ, माइनस का साइन शो करता हूँ, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ ऑफ एक्स वो बराबर होता है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, किसके होगा, लिमिट एक्स रेस टू
3 और ऊपर क्या निशान लगा रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, फंक्शन जब मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल में वैल्यू क्या पुट हो जाएगी उसके अंदर 3 पुट हो जाएगी, ठीक है। अब जरा देखते हैं, अगर 3 से छोटी, ये नेगेटिव साइन नेगेटिव को शो नहीं करता, ये शो करता है नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मुझे क्या कहता है कि 3 की वैल्यू छोटी होगी वो यहाँ लिखा जाएगी, ठीक है। तो 3 से जो छोटी वैल्यू है x की, 3 से छोटी जो वैल्यू वो क्या है m ऑफ x, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इस फंक्शन की जगह पहले मैं इसका ना 3 भी पुट कर देता हूँ, तो फिर आप ना कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इस तरह से पहले लिख देता हूँ f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं अगर इसमें ये लिख दूँ लिमिट x रेज टू 3 की वैल्यू अगर लेस देन है किसके, फंक्शन के, तो कौन सी वैल्यू होगी स्टूडेंट, लेस देन के एम एक्स, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं m और x लिख दूंगा, ठीक है। इक्वल टू का निशान, अगर लिमिट मेरे पास क्या है, अगर राइट हैंड साइड है और ग्रेटर देन है 3 से बड़ी वैल्यू है, तो 3 से बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस का 2x और प्लस का 9, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और इक्वल टू f की वैल्यू 3 किस में है, f की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है 3 n में, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे n लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको अप्लाई कर दो, तो याद रखते हैं ये 3 माइनस में नहीं है, ये लेस देन शो करा था आपके पास, जो लिमिट अगर अप्लाई करोगे ना तो वो डायरेक्टली हो जाएगा m और x की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इक्वल टू का निशान, इसमें भी 3 अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, x की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस का 9, इक्वल क्या होगा स्टूडेंट, वो n के इक्वल होगा, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे n के इक्वल ही लिख दिया। अब इसको मजीद सॉल्व कर लो स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 3m, 2 3 का कितना होता है स्टूडेंट 6, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा 9 लिख दूंगा और इक्वल टू n लिख दूंगा, ठीक है। 9 में से 6 जाएगा तो स्टूडेंट मेरे पास क्या बचेगा, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, 3 बच रहा है और इक्वल टू क्या बच रहा है n। स्टूडेंट याद रखना, इस तरह के सवालात आपके बोर्ड के पेपर्स में दिए गए हैं, मॉडल पेपर में, तो इसी तरह के सवालात आपके आएंगे। शुरू के दोनों सवालात आपके लिमिट वाले क्वेश्चन में से क्या होगा आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब ये दोनों भी इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट क्या कि 3m बराबर है किसके 3 के। उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ कि 3 बराबर है किसके स्टूडेंट n के। अगर मुझे m की वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा m 3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल आउट, तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये देख लो, दोनों वैल्यू निकालनी थी m और n की, और हमने देखो कितने आसान तरीके से निकाल दिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्टूडेंट इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, पार्ट नंबर 3 आ गया। तो ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने तमाम सवाल पहले भी सॉल्व करवाए हैं, लेकिन मुझे मॉडल पेपर के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या करना हो रहा है, सबको दोबारा से सॉल्व करवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो याद रखना टू प्रूफ, आपने इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रूफ, ठीक है। प्रूफ वाले सवाल को हमेशा इसी तरीके से लिखा करो। क्या प्रूफ करना है कि 2y-1 जो है वो क्या है dy/dx किसके इक्वल है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एक्स के, ठीक है। तो ये मुझे प्रूव करना है। जबकि मेरे पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या गिवन है स्टूडेंट, ये वैल्यू गिवन है कि y बराबर है किसके, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x है, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान, फिर अंडर रूट लगा हुआ है, और फिर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट 10x लिखा हुआ है, और फिर प्लस लिखकर फिर अंडर रूट लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है 10x, और सो ऑन। इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है स्टूडेंट, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख करके दिखा दिया। अब मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग करूँगा ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, याद रखना इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, ठीक है। जब मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो y के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, ये जो मेरे पास वैल्यू थी 10x, ठीक है, प्लस अंडर रूट फिर से 10x, ठीक है, फिर प्लस का निशान अंडर रूट और 10x, ठीक है। और इसकी वैल्यू सो ऑन जा रही है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसके ऊपर भी क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस स्क्वायर से स्टूडेंट ये पहले वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, मेरे पास स्टूडेंट बच जाएगा 10x। देखो कितने आसान तरीके से हम क्या कर रहे हैं। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो मैंने 10x लिख दिया, प्लस लिखाया, दोबारा से क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट 10x, ठीक है। 10x ले, क्योंकि ये प्लस इन्फिनिटी तक जा ही रहा था स्टूडेंट प्लस होकर के, तो मैं क्यों ना एक और 10x लिख दूँ, तो उससे कोई मसले की बात तो नहीं होगी ना।
तो मैंने रूट लगा के एक और tan x लिख दिया, क्योंकि ये कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं ना, तो मैंने उसी सवाल की तरह इसको क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, बस tan x पहला वाला क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और इसकी वैल्यू सो ऑन कहाँ तक जा रही है स्टूडेंट, इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, हमें मालूम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है, y है। तो मैं क्यों ना यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दोबारा से y लिख दूँ, तो क्या लिख देता हूँ, y का स्क्वायर बराबर है किसके, tan x प्लस के y के। ठीक है, तो मैंने y लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास सवाल मालूम था ना, ये y बराबर है इसके, तो मैंने स्क्वायरिंग किया, लेकिन सो ऑन कंटिन्यूअस है, तो मैं इसमें दोबारा से रूट लगा सकता हूँ, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो पहला tan x तो वैसे ही रह गया, लेकिन आगे वाला क्या हो गया, वैसे ही आगे कंटिन्यू हो गया। अब क्या करना होगा, अब जो अहम काम करना है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट यूज़ किया गया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसे डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको शॉर्टकट में आपको मतलब कि तेज़ी में सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट ज़रूर दूँ। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा डिफरेंशिएट करने से पहले क्या लिखते हैं, जिस तरह से आपको जिस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगा, वाई स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा d ओवर डी एक्स किसके साथ, एक दफ़ा tan x के साथ लिखा जाएगा, और एक दफ़ा क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स किसके साथ लिखा जाएगा, y के साथ। तो मैंने दोनों टर्म को आपके सामने लिख करके दिखा दिया। बेटा डिफरेंशिएट में क्या होता है, जो भी पावर होती है वो पहले लिखा जाता है, और उसके साथ वाई टर्म वैसे उतर जाती है, और पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो ये 2 पहले लिखा जाएगा और y, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरिएबल चेंज है, रिस्पेक्ट टू कोई दूसरा है, तो हम कैसे लिखते हैं, dy ओवर dx लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरा बताया था अपने लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगर दोनों का वेरिएबल चेंज होता है तो हम क्या लिखते हैं, dy ओवर dx इक्वल टू का निशान। बेटा tan x दोनों का सेम वेरिएबल है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर x लिख दिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होता है, प्लस क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसको पहले आप 1 पावर है तो पहले लिखोगे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या है, इसमें अलग है, मतलब x यहाँ पे y है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, dy ओवर dx। 1 पहले आ जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो dy ओवर क्या आ गया, dx। अब स्टूडेंट मैं इसको ये जो dy ओवर dx इसको इक्वल टू से पहले ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, 2y dy ओवर dx। स्टूडेंट ये प्लस आएगा तो माइनस का dy ओवर dx हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब इन दोनों में से dy ओवर dx को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा स्टूडेंट, 2y बचेगा, और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, और dy ओवर dx मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया इस साइड। तो मेरे पास ये टर्म आ गई, और ये किसके बराबर हो गया, सेकेंड स्क्वायर x के। अब ज़रा देखो सवाल, मुझे यही प्रूव करना था और मेरे पास वही टर्म आ गया, तो लिख दोगे हैंस प्रूव। जो चीज़ हमें प्रूव करना था वो क्या हो गया, हमारे पास प्रूफ हो गया। कितना आसान था ना, और कितना जल्दी कर लिया हमने इसको प्रूफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्या कर सके हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया। बोला जा रहा है कि आपने dy ओवर dx की मतलब डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जबकि मेरे पास एक फंक्शन इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो क्या लिया हुआ है, log cos हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक का क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। देखने में मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि आप क्या करो, डिफरेंशिएट ले लो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये log से पहले क्या लग जाएगा, d ओवर dx, और मेरे पास इस पूरे टर्म के ऊपर क्या लग जाएगा, डिफरेंशिएट लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने log और क्या लिखा हुआ है मेरे पास, cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा, प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगा दिया, और डेरिवेटिव इसके ऊपर भी लगेगा, तो d ओवर dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक माइनस y। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का d ओवर dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो तमाम टर्म के साथ मैंने क्या लगा दिया, डेरिवेटिव लगा दिया। याद रखना जब भी लॉग होता है किसी फंक्शन के साथ, तो वो पूरा फंक्शन क्या होता है, नीचे आ जाता है डेरिवेटिव में। तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x लिख दिया। ठीक है, और फिर दोबारा से डेरिवेटिव किसका लिया जाता है, उस फंक्शन का। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया दोबारा से। ठीक है, लॉग वाला फंक्शन को सॉल्व करने के लिए डेरिवेटिव लेते वक्त क्या करते हैं, पूरी टर्म नीचे चले आती है, और यह टर्म को दोबारा से क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट देखो, यहाँ पे लॉग नहीं लिखा हुआ जो इसको मैं नीचे लेके जाऊँ, तो आपको याद होगा जब भी डेरिवेटिव हो, साइन लिखा हुआ हो। ठीक है, और उसके साथ मेरे पास हाइपरबोलिक का इन्वर्स फंक्शन हो विथ रिस्पेक्ट टू y हो, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या, कि x का स्क्वायर, मतलब ये y है मेरे पास, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y का
अंडर रूट क्या लिखते हैं, अंडर रूट लिखते हैं, वाई का स्क्वायर लिखते हैं और प्लस जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म होती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 है तो मैं क्या लिखूंगा 1, लेकिन हम 1 ही लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 1, जो भी यहाँ पे टर्म होगी वाई टर्म यहाँ पे लिखा आ जाएगी स्क्वायर के साथ और प्लस का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो मुझे क्या लिखना होगा डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो मैंने क्या लिख दिया 0 लिख दिया। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे कॉस लिखा, एच इनवर्स एक्स लिख दिया, ठीक है। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से होता है, लेकिन कॉस है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 ऊपर लिखूंगा, ठीक है। अंडर रूट लिखूंगा क्योंकि ये x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और कॉस का क्या होता है साइन में स्टूडेंट प्लस होता है तो कॉस में क्या होता है नेगेटिव का 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे dy ओवर dx नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट x है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे y होता तो यहाँ पे dy ओवर dx भी लिखता, ठीक है। प्लस का निशान यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट y का स्क्वायर प्लस 1 और dy ओवर dx और इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। उस सवाल को मैंने वैसे ही क्या कर दिया आपके सामने उतार के दिखा दिया। अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ऊपर तो 1 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट रूट करके लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ रूट लिख सकता हूँ कि एक्स का स्क्वायर -1, कोई मसले की बात ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा नहीं होगा आपको, अब दिख गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का निशान है और प्लस के निशान के साथ क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, कोई मसले की बात ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए तो ये पूरी टर्म प्लस में इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1 वैसे ही लिखता हूँ, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 को वैसे ही रहने देता हूँ और डी वाई ओवर डी एक्स को यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है। इक्वल टू का निशान ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ऊपर 1 तो वैसे ही उतरेगा। अगर मैं इस वाली टर्म को पहले और इसको बाद में लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से आपके सामने लिख कर क्या कर दिया दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, डिवाइड हो रहा है वहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनल डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हो जाएगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का निशान वैसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई का स्क्वायर, ठीक है, +1 और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर -1 और आखिरी में क्या लिखाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यही मेरे बुक के अकॉर्डिंग आंसर है और मैंने इसको आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो कितने आसान तरीके से स्टूडेंट क्या हो गया ये सॉल्व हो गया। मैं एक बार मैच भी कर लेता हूँ, तो बिल्कुल यही ही आंसर है, ठीक है। चले आज इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि क्या हो जाए आपके पास ये मटेरियल्स आ जाए। चले आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इसी का मतलब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आए थे ना मॉडल पेपर के अंदर, उसी का क्या है स्टूडेंट पार्ट नंबर और करके लिखा हुआ है जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 81 के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने उसी को थोड़ा सा और ब्रीफली करके सॉल्व किया है क्योंकि बुक में शायद आपको समझ ना आए कि किस तरह से करना है, तो मैंने इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दिया, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट y बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, जबकि विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स। पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर से हो रहा था या फिर एक्स से होता था, तो उसी तरह से क्या आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स आ गया है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा गिवन, मेरे पास क्या गिवन है y बराबर है कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने लेट कर लिया कि जिस टर्म से मुझे रिस्पेक्ट करना है उसको भी मैंने क्या कर दिया कि वो u के बराबर है किसके साइन स्क्वायर एक्स के, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। तो मैंने बोल दिया इन दिस केस वी हैव टू फाइंड डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि इन दोनों केस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू क्या साइन स्क्वायर एक्स है और मैंने इसको लेट करके किया है, ठीक है। अब डायरेक्टली नहीं कर सकता है, मैंने क्या करा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स है तो 2 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे डी ओवर डी एक्स लिख दिया, 2 पहले आ जाएगा, तो 2 पहले आ गया, कॉस एक्स वैसे लिखा गया, ठीक है। अब याद रखना कि कॉस का भी डेरिवेटिव लेना होगा तो डी ओवर डी एक्स लिख दिया, क्योंकि पावर एक कम करोगे 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन को जब मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 कॉस एक्स वैसे लिखा गया और साइन वैसे लिखा गया, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या था ये, तो u का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट जरा देख लो डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स को मैंने वैसे लिख दिया डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, 2 पहले आ जाएगा 2 साइन हो जाएगा और साइन का डेरिवेटिव अलग से लोगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट ये आई है मेरे पास, ठीक है।
और यहाँ पे dy ओवर dx की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, ये आई है। ठीक है, अब मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि चेन रूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, dy ओवर du। ठीक है, dy ओवर du का निकालना है। ठीक है, dy ओवर dx मल्टीप्लाई बाई dx ओवर du। ज़रा गौर से देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डी यू ओवर डी एक्स है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी एक्स ओवर डी यू, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डी वाई ओवर डी यू बराबर है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दूँ तो ये ऊपर और ये क्या हो जाएगा नीचे, अपोजिट काम कर लूँगा तो डी यू ओवर क्या हो जाएगा डी एक्स। तो बेटा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है माइनस का 2 कॉज एक्स। तो लिखूँगा माइनस का 2 कॉज एक्स और साइन एक्स। ठीक है, और डिवाइड का निशान है, डिवाइड लिख देता हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी यू। तो यहाँ पे क्या है, डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है 2 साइन एक्स। तो क्या लिख देता हूँ, 2 साइन एक्स और कॉज एक्स। ठीक है, साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, 2 से 2 काटा, तो मेरे पास डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, माइनस का 1। तो यही मुझे सॉल्व करना था। एग्जाम्पल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के सॉल्व किया हुआ था, तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है शो दैट फंक्शन जो है tan स्क्वायर एक्स इज डिक्रीजिंग एट x बराबर 3 पाई बाय 4। ठीक है, जब भी डिक्रीजिंग बोला जाता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी फंक्शन है, ठीक है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग किससे होगा, अगर मैं उसका डेरिवेटिव ले लूँ वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 होगा। ठीक है, अगर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करने के बाद 3 पाई बाय 4 लेस देन 0 होगा, दैट्स मीन कि वो फंक्शन क्या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो मुझे यही चीज़ डिक्रीजिंग करके दिखाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, जो मेरे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके, tan स्क्वायर एक्स के। ठीक है, मैंने ये आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, तो लिखूंगा डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने याद रखना है इसको ना, किसके तहत करना है, डिफरेंशिएट लिखना होगा पूरा। मैंने आधा लिखा है, आपने पूरा लिखना होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हो गया, डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट, और डी ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा इसके 2 tan x। ठीक है, और पावर एक कम हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स, और tan x का दोबारा से क्या लोगे, डेरिवेटिव्स लोगे। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास 2 tan x का डिफरेंशिएट क्या होता है मेरे पास, sec स्क्वायर एक्स। तो क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है, मतलब x की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 4, तो ये मैं पुट कर दूंगा। x की वैल्यू 3 पाई बाय 4 है, पुट करके देखूंगा तो f डैश x जो है 2 हो जाएगा, यहाँ 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 पाई बाय 4। याद रखना, जब भी कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करोगे तो अपने कैलकुलेटर को क्या करना है स्टूडेंट, अपने कैलकुलेटर को क्या करना, रेडियन के फॉर्म में खोल लेना। ठीक है, 3 पाई बाय 4 रेडियन के फॉर्म में खोलोगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर में लिखोगे tan 3 पाई बाय 4 रेडियन में, तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1, और sec स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 2 आएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का 4। तो मेरे पास क्या हो गया, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, जो इसकी वैल्यू आई है -4 आया है, तो -4 क्या होगा। ठीक है, ये x लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम लोग क्या लिख दो, 3 पाई बाय 4 लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डैश 3 पाई बाय 4 का फंक्शन क्या है, -4, और इसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, लेस देन 0 है। तो मतलब आप आखिरी में लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आई है, तो हैंस फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग ही मालूम करना था। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, कब, एट x की वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 4 है। तो ये जस्ट सिंपल से इतना छोटा सा सवाल था और इसको सॉल्व करना था। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने देखा तो ये फ़िलहाल किसी सवाल में इंक्लूड नहीं था, लेकिन अगर आप देखो तो ये आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5.2, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर कौन सा, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। ठीक है, अगर आप उसको भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ पार्टिकल मूव सो दैट इस पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर
एक फंक्शन दिया हुआ है आर टी विद रिस्पेक्ट टू टी दिया हुआ है साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप प्लस टी के। बोला जा रहा है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इससे आपको वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो पार्ट ए मतलब वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास जो भी टर्म लिखी हुई है उस टर्म को मैं क्या करूँगा स्टूडेंट वैसे ही लिख दूंगा। एक वेक्टर का फंक्शन दिया हुआ है जो कि क्या है साइन टी आई कैप लिखा हुआ है प्लस उसके साथ कॉस टी जे कैप लिखा हुआ है प्लस टी और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है के कैप लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टर्म लिख गया। याद रखना अगर टाइम को मेरे पास रेडियस लिखा हुआ है, इसको अगर आर को एज अ डिस्टेंस कंसिडर करके डिवाइड कर दूं टी से तो मेरे पास क्या हो जाएगा वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो मैं क्या लिखता हूँ डिफरेंशिएट, मैं क्या करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि सारे में टी टी लिखा हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लिख देना विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा मेरे पास आर टी वैसे ही लिखा विद रिस्पेक्ट टू टी करना था, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा डी ओवर डी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टी और आई के ऊपर कैप लग जाएगा प्लस का निशान। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे हो जाएगा डी ओवर डी टी और कॉस टी और इसके अंदर लग जाएगा जे कैप लग जाएगा प्लस डी ओवर डी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी के ऊपर कैप लग जाएगा। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। ये आप कंसीडर कर लोगे कि आर ओवर टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो डी ओवर डी टी और आर टी जो होगा वो किसके बराबर होगा वेलोसिटी के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ टी। ठीक है, तो क्या कर दूंगा इस पूरी जगह क्या लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ टी। साइन का मेरे पास डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट कॉस होता है, तो क्या लिख दूंगा कॉस टी लिख दूंगा। ठीक है, और फिर इसका क्या लिखा जाएगा यहाँ पे जे आई भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने आई लिख दिया, आई सा कांस्टेंट आप कंसीडर करोगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास प्लस का निशान, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन टी वैसे उतर जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा जे हो जाएगा, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप वैसे उतर जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी है तो सेम है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो क्या आ रही है, देखो बहुत आसान से सवालात हैं, आपको क्या करना है बस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी आई कैप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन टी जे कैप प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट के कैप। ठीक है, तो ये मेरे पास वेलोसिटी निकल गया। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालेंगे, अगर वेलोसिटी को अगर स्टूडेंट मैं विद रिस्पेक्ट टू टी कर दूं मतलब वेलोसिटी ओवर टाइम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगेन डेरिवेटिव लूँगा। ठीक है, डिफरेंशिएट लूँगा विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किस रिस्पेक्ट से लेने जा रहे हैं, अब दोबारा से टी से लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास डी ओवर डी टी और ये क्या हो जाएगा वी टी। ठीक है, वेलोसिटी टाइम से डिवाइड होगा तो क्या होगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी लिख दूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस टी और इसके साथ आई कैप लग जाएगा माइनस का निशान डी ओवर डी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टी और जे कैप लग जाएगा और के का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा के कैप हो जाएगा। कैसा कितना आराम से हो गया ना, देखो कितने आराम तरीके से करते जा रहे हैं। वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना कि आप पार्ट नंबर बी सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, एक्सेलरेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट माइनस का साइन, तो क्या लिख दूंगा माइनस का साइन टी और आई कैप। ठीक है बेटा, यहाँ पे मेरे पास साइन है तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो क्या लिखा जाएगा कॉस टी और जे कैप और स्टूडेंट मेरे पास के का डेरिवेटिव क्या होगा कांस्टेंट है तो 0, तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का साइन टी आई कैप माइनस का कॉस टी जे कैप। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे और कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये सवाल है, इसका आप सोल्यूशन लिख सकते हो। ए पार्ट एंड बी पार्ट दोनों मैंने क्या करवा दिया, सॉल्व करवा दिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूट द डेफिनाइट इंटीग्रल बाय यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टीज़। आपने बेसिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इंटीग्रल को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो याद रखना जब भी मेरे पास लिमिट वाली वैल्यू गिवन होती है तो मुझे देखना पड़ता है कि आपके पास फंक्शन इवन है या ऑड। अगर मैं इसमें फंक्शन के अंदर x पुट कर दूं, ठीक है,
फंक्शन की जगह -x पुट करूं और देखूं इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाती है तो वो ऑड फंक्शन होता है, और अगर पूरी वैल्यू पॉजिटिव में आती है वो क्या मेरे पास होता है, इवन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले मैंने सोल्यूशन लिखना होगा और लेट करना होगा कि f ऑफ x जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, इस वाले फंक्शन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने f ऑफ x बराबर है साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब मुझे चेक करना है ये इवन है या ऑड, तो क्या लिखूंगा, f माइनस एक्स पुट करूंगा, यहाँ पे भी लिखूंगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स और कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया, dx लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना होगा, आपको भी पता होगा कि f माइनस एक्स साइन के स्क्वायर के साथ माइनस एक्स होता है तो ये पॉजिटिव में हो जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस के साथ भी अगर एंगल नेगेटिव में लिखा हुआ और स्क्वायर लगा हुआ हो तो ये भी क्या हो जाता है स्टूडेंट, पॉजिटिव हो जाता है। तो मैंने देखा कि वैल्यू मेरे पास नेगेटिव पुट करने के बावजूद भी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो ऐसा फंक्शन जो कि नेगेटिव पुट करने के बाद सेम क्वेश्चन बन करके आ जाए तो उसका मतलब होता है फंक्शन f ऑफ x क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये मेरे पास कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, इवन फंक्शन है। मुसलसल मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुँच गया हूँ, लेकिन आपके लाइक और सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब याद रखना, जब भी फंक्शन इवन होता है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका होता है कि अगर मेरे पास फंक्शन है इवन, एक वैल्यू नेगेटिव है और ऊपर वाली पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पे भी एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और मेरे पास कोई भी फंक्शन हो f ऑफ x d ऑफ x, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, कि हम 2 लिखते हैं। ठीक है, और इंटीग्रल का निशान लगाते हैं, नीचे लिमिट, लोअर लिमिट को 0 कर देते हैं और हायर लिमिट को क्या कर देते हैं, a कर देते हैं। ठीक है, और f ऑफ x और यहाँ क्या लिख देते हैं, d ऑफ x। ठीक है, मतलब कहने का मकसद क्या है कि माइनस का a क्या है, माइनस का π/2, सवाल के अकॉर्डिंग अगर देखो तो ठीक है, सवाल लिखते रहना, ऊपर क्या है, π/2 लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा, π/2। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और साथ में क्या लिखा हुआ है, dx। ठीक है, dx किसके बराबर होगा स्टूडेंट, 2 लिखना होगा, तो मैंने 2 लिख दिया, नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ऊपर वाली वही वैल्यू होगी, π/2। फंक्शन की जो वैल्यू थी वही ऐसी लिखा जाएगी, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और आखिरी में क्या आ जाएगा, dx। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बेसिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए स्टूडेंट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, पहले वाले एरिया को नहीं लिख रहा। अगर मैं इस वाले पूरे टर्म को स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूँ और इसका सिर्फ स्क्वायरिंग ले लूँ तो 2 साइन x cos x हो जाएगा, मतलब मेरे पास साइन 2x के फॉर्मूला में क्लोज हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ, ठीक है, और 4 से यहाँ पे डिवाइड करवाऊँ और π/2 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और 0 लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे 4 से क्या कर दूँ स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कोई मसले की बात नहीं है, दोबारा से कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 और वही सवाल वापसी बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, अगर मैं इस वाली टर्म को ऐसे लिख दूँ, 2 1 2 2 2 4, तो 1 ओवर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लिमिट 0 π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, 0 π/2 लिख दिया। बेटा इस पूरी टर्म को ऐसे लिख दूँ, 2 साइन x और कॉस x का होल स्क्वायर dx, तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। हमें मालूम है साइन 2x जो होता है 2 साइन x और कॉस x जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है। ठीक है, तो साइन 2x इसकी जगह लिख सकता हूँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो 1/2 लिखा, 0 और π/2 लिखा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात ही नहीं है। अब याद रखना, अब मुझे क्या करना है, अब साइन 2x जो होता है ना, उसका जो होल स्क्वायर होता है वो मेरे पास बराबर होता है किसके, वो भी बता देता हूँ, 0 π/2 वैसे ही लिखा। ये वाली जो वैल्यू होती है ना वो बराबर होती है किसके, 1 माइनस कॉस 4x। साइन स्क्वायर x जो होता है ना वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4x। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, मेरे पास 2 होगा। याद रखना साइन 2x का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस 4x और अपॉन 2। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मैं इस 2 को इधर के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख कर दिखा रहा हूँ। ठीक है,
तो मेरे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2, ठीक है। 1/2 2 से क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। और वो जो वैल्यू थी पूरी उसको वैसे ही लिख दूंगा 0 π/2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस कॉस 4x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ठीक है। मैंने क्या करा, बस ये 2 को जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो गया 1 2 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगी। अब मेरे पास जो लिमिट है ना, इस लिमिट की वैल्यू को मुझे क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। लेकिन उसको पुट करने से पहले मुझे इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली निकालता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/, मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। 1/, मेरे पास 4 हो गया। इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 इंटीग्रेशन क्या होगा, मेरा ये थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं, ये थोड़ा सा हिल गया था, ठीक है। तो खैर अब सेट हो गया। तो अगर मैं क्या कर लूँ इसमें 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, x होगा, तो मैंने x लिख दिया। और cos 4x का इंटीग्रेशन, क्योंकि मैंने आपको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करवाया हुआ है, तो क्या होगा cos का मेरे पास sin 4x और उसी टर्म से क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, उसके एंगल से। तो ये डिवाइड मैंने कर दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरे पास ये जो वैल्यू गिवन थे उसको लिख दूंगा 0 और π/2, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करोगे, इस लिमिट को अप्लाई कर दोगे, 0 को एक दफ़ा इसमें अप्लाई करोगे, π/2 को इसमें एक दफ़ा अप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर इसके बाद माइनस का ये x की जगह 0 पुट करोगे और फिर π/2 पुट करोगे, तो क्या आएगी वैल्यू 1/4। इसको इस तरीके से लिख देना कि x की जगह एक दफ़ा 0 पुट हुआ, कौन सा निशान डलेगा, माइनस, ठीक है। और पहले हम ऊपर हायर लिमिट अपलोड करेंगे और फिर लोअर लिमिट, ठीक है। तो हायर लिमिट क्या है, π/2 है, ठीक है। गलती से मैंने क्या कर दिया, तो π/2 ये हो जाएगा और फिर इसी में 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का अगर मैं 1/4 को बाहर निकाल दूँ और फिर इसमें अप्लाई करूँ तो sin 4 क्या होगा, sin 4 x की जगह क्या हो जाएगा π/2 माइनस का निशान और फिर क्या हो जाएगा 0 ही पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा sin 4x की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपने लिखना होता है लिमिट अप्लाई करते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट π/2, ठीक है। तो मैंने ये आपके सामने लिख दिया, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। माइनस का 1/4 मैंने वैसे ही लिख दिया। sin π/2 90, तो 0 हो जाएगा मेरे पास। और ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा, sin 0 0 के ही बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करा था, और यहाँ पे बेटा मैंने एक चीज़ नहीं लिखा 4, तो 4 ज़रूर लिखना, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, 2π जो मेरे पास बराबर होता है 0 के बराबर होता है, तभी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/, अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/4 और π/2, तो 4 2 से कितना होता है 8 होता है, तो क्या आ जाएगा π/8। तो मेरा क्या आ गया, आंसर यही आ गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपने क्या करना था स्टूडेंट, सॉल्व करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, पहले मुझे यहाँ आना होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपका, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो ये थोड़ा सा ब्लैंकेट वगैरह रखा हुआ है क्योंकि रात का वक्त हो रहा है और मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, और थोड़ा मौसम भी थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हो और स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, ये एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा ये भी देख लेते हैं। मुझे निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द एक्स एक्सिस अंडर द फ्लोइंग कर्व बिटवीन गिवन ऑर्डिनेट्स। मेरे पास क्या गिवन है y 6 sin स्क्वायर x, जबकि x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू π/3 है, ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा, इसी तरह से आपको मेंशन करूँगा क्योंकि मुझे एरिया मालूम करना है, तो मैंने एरिया लिखना है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लोएस्ट लिमिट से लेकर के हायर लिमिट, मतलब a से लेकर के b तक, ठीक है। और मेरे पास जो y का फंक्शन दिया हुआ उसके साथ d ऑफ x, ठीक है। तो मतलब मेरे पास एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इंटीग्रेशन लोअर क्या है 0 और ऊपर क्या है π/3, y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6 sin स्क्वायर x के, ठीक है। ये होता है। अब मैं 6 को बाहर निकाल दूंगा तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 6 बाहर आ गई, यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और ये भी क्या आ जाएगा dx हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा और π/3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मुझे मालूम है sin स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर एक्स बराबर होता है स्टूडेंट, आपको भी याद होगा कि π/3 मैंने वैसे ही लिख दिया, ये बराबर होता है
1 माइनस कॉस 2x के, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये क्या हो गया dx हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 पाई बाय 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेट ले लो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 तो वैसे उतर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 का इंटीग्रेट क्या होता है x, और इसका क्या होगा स्टूडेंट साइन का 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और जो लिमिट होगी 0 पाई बाय 3, दोनों जगह हम बार बार दफ़ा पुट कर देंगे, 2 दफ़ा। तो कैसे पुट होगा ये भी देख लेते हैं। 3 लिखा, अब x की जगह क्या पुट करेंगे हायर लिमिट, जो कि मेरे पास क्या पाई बाय 3, तो क्या लिखूँगा पाई बाय 3, और माइनस का क्या होगा 0, ठीक है। उसके बाद माइनस का निशान, यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल देता हूँ, साइन हो गया, ठीक है। अब 2x है ना, तो 2 मैं वैसे ही लिखूँगा, x की जगह क्या आएगा स्टूडेंट पाई बाय 3, ठीक है, और माइनस का क्या होगा 0, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग इसको करते हुए हैं, मैंने इसको क्या कर दिया उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं हम लोग। तो मेरे पास ये 3 से क्या हो जाएगा, बल्कि दोनों मल्टीप्लाई हो तो मैं भी मत करो, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे पास 1/2 वैसे ही उतर जाएगा। साइन की वैल्यू 2 पाई बाय 3 कैलकुलेटर में लिखोगे तो स्टूडेंट क्या आएगी तुम्हारे पास √3/4 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करोगे, तो देख लो मेरे पास ये 3 वैसे ही रह जाएगा, ये पाई वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, /3 वैसे ही रह जाएगा, माइनस का √3/2 4 ज़ा 8, ठीक है। जब इसका एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी लाइक 3 और 4 पाई, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस 3/3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 3 का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 12 आ रहा होगा। अब क्या हो जाएगा मेरे पास 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो आखिरी में आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 4 पाई माइनस 3/3 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 बच गया था, और इसकी यूनिट क्या होगी स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है। तो यही सॉल्व करना था, और हमने इसको देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो आप, ताकि क्या हो सके आपके पास आ जाए, ठीक है। चलो आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। लिखा हुआ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P -8, 10। याद रखना ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। P की वैल्यू -8, 10 है और Q की वैल्यू 6, -4। इट्स कट बाय x एंड y। ये कट हो रहा है कहाँ पे बेटा, x एंड y से एक्सिस एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो इन विच A एंड B डिवाइडेड PQ, ठीक है। A और B को देखना है क्योंकि डिवाइड हो रहा है किससे, P और Q से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक छोटा सा डायग्राम बनाना होगा। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, डायग्राम बना दिया, ठीक है। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस से ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है y एक्सिस है, हमें मालूम होता है, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे क्या कट हो रहा है स्टूडेंट, मेरे पास A और B, ठीक है। अगर मैं x एक्सिस से, क्योंकि देखा ना x कट x एक्सिस एंड y एक्सिस, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूँ तो ये कट किससे हो रहा है स्टूडेंट, y एक्सिस से, और ये कट किससे हो रहा है, x एक्सिस से। मतलब मेरे पास जिससे कट हो रहा है वो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, एक A की वैल्यू है और एक किसकी वैल्यू है, B की वैल्यू है, ठीक है। A की जो वैल्यू है उसके साथ से जो लाइन है वो लाइन क्या है मेरे पास P की वैल्यू क्या है -8, 10, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास 6, -4। तो क्या लिख दूंगा, Q की वैल्यू क्या है 6, -4, ठीक है। एक लाइन से ये पास हो रहा है जो है कट होते जा रहा है, ठीक है। याद रखना जब भी मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है वो A है और ये कट हो रहा है y एक्सिस से, तो यानी मेरे पास x एक्सिस क्या हो जाएगा 0 और y वैसे उतर जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे x एक्सिस से जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास x वैसे उतर जाएगा जबकि y एक्सिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एक तरीके से डायग्राम है कि मुझे इसका क्या करना है, इसका रेशियो मालूम करना है P से लेकर Q तक का, जो A और B क्या हो रहा है कट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, इंग्लिश में थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी होगी, ठीक है। तो लिख लेता हूँ। आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद लिखोगे द लाइन सेगमेंट, जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है, कौन सी लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, जो लिखा हुआ है उस तरीके से लिख देंगे। ज्वाइनिंग क्या हो रहा है मेरे पास, जो लाइन सेगमेंट है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइनिंग P -8,
10, ठीक है। एन क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट मेरे पास 6 कॉमा माइनस 4, तो क्या लिखूँगा 6 कॉमा माइनस 4, ठीक है। जो कि क्या हो रहा है इस कट, जो कि कट हो रहा है किससे हो रहा है बाय एक्स एन वाई, ठीक है। कट हो रहा है एक्स एंड वाई से पी और क्यू, ठीक है। एट पॉइंट, जो कि मेरे पास पॉइंट गिवन है, क्या पॉइंट गिवन है स्टूडेंट ए, ठीक है। एट पॉइंट ए, और ए की वैल्यू क्या है 0 कॉमा वाई, एन बी, बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट मेरे पास x कॉमा 0, ठीक है, जो कि मेरे पास रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया आपके इस सवाल को लिख दिया। अब याद रखना क्योंकि मेरे पास ये रेशो फार्मूला है तो हमें मालूम है एज वी नो डैट, क्योंकि हमें मालूम ही करना है क्या स्टूडेंट रेशो मालूम करना है, तो एज वी नो डैट हमें मालूम है, क्या मालूम है एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला होता है रेशो फार्मूला। तो यहाँ लिखोगे कि मेरे पास जो रेशो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है। तो रेशो फार्मूला जो होता है स्टूडेंट वो मेरे पास इक्वल होता है, मैं यहाँ पे मेंशन भी करके दिखा देता हूँ कि x कॉमा वाई हो गया बराबर किसके हो गया mx2 प्लस nx1, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट m प्लस n कॉमा my2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसमें से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। बेटा x की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 8, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 10, ठीक है। उसी तरीके से क्योंकि 10 था तो 10 लिख दिया, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी दूसरी वैल्यू जो कि क्या है बेटा 6, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे जब मेरे पास क्या हो जाए स्टूडेंट एट कौन से पॉइंट से कर रहे हैं एट ए पॉइंट से 0 कॉमा वाई से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी और y वैसे उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँगा 0 कॉमा वाई, m वैसे उतर जाएगा। x2 की वैल्यू क्या है बेटा x2 की वैल्यू 6 है तो क्या हो जाएगा 6m, ठीक है। प्लस का निशान यहाँ पे n है और x1 है, x1 की वैल्यू -8 तो क्या आ जाएगा माइनस का 8 और साथ में क्या लिखा जाएगा n डिवाइडेड बाय m की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। उसी तरह से m वैसे उतरेगा, y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 10 तो क्या लिख दूंगा सॉरी -4 है, ठीक है। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे इस तरीके से -4, ठीक है। क्या आ जाएगा -4, यहाँ पे निशान लगा देता हूँ वरना समझ नहीं आएगा। -4 m, यहाँ पे n y है, y1 की वैल्यू 10 है तो क्या लेंगे प्लस का 10, ठीक है n, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा m प्लस n वैसे उतर जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इक्वेटिंग कर सकता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा स्टूडेंट मैं इक्वेटिंग कर रहा हूँ, इक्वालिटी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इक्वेटिंग के तहत इसको इसके इक्वल ले सकते हैं, इसको इसके इक्वल ले सकते हैं। तो मैं इसको इसके इक्वल लेता हूँ तो 0 बराबर है किसके स्टूडेंट 6m माइनस के 8n डिवाइडेड बाय m प्लस n। बेटा इसको जाके डिवाइड कर दोगे, 0 से कोई टर्म भी डिवाइड होता है तो 0 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 6m माइनस का 8n इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6m, उठा के उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा प्लस का 8n, n को इधर ले जाओ 6 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा m ओवर n बराबर हो जाएगा 8/6, ठीक है। तो 6 1 2 4 8 2 3 6, तो 4 रेशो क्या हो गया स्टूडेंट सॉरी 2 हो जाएगा, सॉरी 2 3 6 सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4:3। तो मेरे पास एक जो रेशो की वैल्यू आई है तो m n की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 4:3। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ निकलेगी, एक एट पॉइंट 0 कॉमा वाई और दूसरा क्या होगा x कॉमा वाई। तो इस वाली टर्म को दोबारा निकालेंगे और देखेंगे दूसरा रेशो की वैल्यू क्या आ रही है। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हो। चलो आगे इसका नेक्स्ट मतलब जब मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट इसका पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ एट b बराबर है किसके x कॉमा 0 के, ठीक है। किसके b बराबर है किसके x कॉमा 0 के। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा मुझे इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो आज सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखूँगा अब क्या होगा x कॉमा 0 होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा रेशियो फार्मूला जो था वही लिखेंगे कि mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब इंटरनल एक्सटर्नल कोई सा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। तो x कॉमा 0 वैसे ही रहने दिया, m वैसे ही रहने दिया। बेटा x2 की वैल्यू क्या थी हमें मालूम था 6 था तो मैं क्या लिख दूंगा 6, ठीक है।
प्लस एन और x1 की वैल्यू क्या थी -8, तो क्या आ जाएगा -8 और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस एन। मुझे याद है ना, मैं ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। m वैसे लिखा। y2 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट -4, तो -4 आ जाएगा प्लस एन। y1 की वैल्यू क्या थी बेटा 10, तो क्या लिख दूंगा 10, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा m प्लस एन, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x, 0 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा 6m माइनस का 8n और m प्लस एन। यहाँ पे क्या हो जाएगा -4m प्लस का 10n डिवाइडेड बाय m प्लस एन। बेटा 0 को इसके इक्वल ले लो, तो क्या आ जाएगा 0 बराबर है किसके 4m प्लस का 10n, ठीक है, माइनस के साथ। और नीचे क्या आ जाएगा m प्लस एन। बेटा जाके डिवाइड उड़ा के मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स की वैल्यू -4m प्लस का 10n इक्वल टू 0। उठा के इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो -4m माइनस का 10n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, इसको डिवाइड वहाँ जाके ये डिवाइड, तो क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाय n बराबर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, 5 और 2। तो मेरे पास इसका रेशियो क्या आ गया स्टूडेंट m/n बराबर हो जाएगा 5/2, मतलब m रेशियो n की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो दो कंडीशंस थी, दोनों टहन हमें सॉल्व करना था और मैंने आपको ये दोनों करके दिखा दिया। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, ये रहा। और एक पार्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये है, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, ये याद रखना एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। अगर मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट जो है ऑफ अ लाइन जो है वो क्या है रेसिप्रोकल है किसके वाई इंटरसेप्ट के, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि मेरे पास सबसे पहले ऐड कर लेना कि एक्स इंटरसेप्ट जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके कि वो किसके बराबर होता है ए के बराबर होता है, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट जो होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है बी के, ठीक है। अब गिवन कंडीशन क्या कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट मतलब जो ए है वो क्या है स्टूडेंट रेसिप्रोकल है किसके वाई इंटरसेप्ट के। मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन मुझे क्या कह रहा है, गिवन कंडीशन कहता है स्टूडेंट कि एक्स इंटरसेप्ट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या है मेरे पास ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। तो ए बराबर है 1/b के, तो मैंने क्या लिख दिया 1/b। जबकि मेरे पास पॉइंट जो है गिवन है वो क्या गिवन है स्टूडेंट 2, -1। आपको फाइंड करना है इसकी इक्वेशन, मतलब x1 और y1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x की वैल्यू मेरे पास 2 है, जबकि y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज़ है जो कि मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका आपको मालूम होगा, इंटरसेप्ट का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है एज वी नो डैट, हमें मालूम है क्या चीज़ हमें मालूम है, हमें मालूम है कि स्टूडेंट के x/a प्लस y/b किसके बराबर होता है 1। ये इक्वेशन होता है इंटरसेप्ट का, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया मैंने 1 कह दिया। अब क्या करोगे इसमें a, x, y और a की वैल्यू पुट कर दोगे। तो x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है, y की वैल्यू क्या है मेरे पास स्टूडेंट मेरे पास -1 है, जबकि a की वैल्यू 1/b है। तो इस सबको वैल्यू को मैं क्या करूँगा इसके अंदर पुट करूँगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x की जगह 2 आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा 1/b आ जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान y की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का, यहाँ पे लिख देता हूँ -1 आ जाएगा, ठीक है। और b की जगह क्या आ जाएगा b ही रहेगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2b प्लस का निशान और यहाँ पे -1 और नीचे क्या आ जाएगा b और इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर -1 और बेटा नीचे b आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको भी जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2b का स्क्वायर -1 और प्लस का b। अब इसको लेकर आ जाओ इक्वल टू से पहले, तो क्या आ जाएगा 2b का स्क्वायर सबसे पहले माइनस का क्या होगा b होगा, ठीक है, और -1 इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2b का स्क्वायर माइनस का b और मेरे पास क्या है -1। क्यों ना मैं इसका मिडल टर्म देख ले लूँ इस तरीके से, देखो गौर से कि 2b का स्क्वायर माइनस का 2b और प्लस का b, दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का b और -1 इक्वल टू 0। बेटा दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2b आ रहा है ना, तो मैं क्या कर लूँगा स्टूडेंट कॉमन ले लूँगा।
यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अब तो 2b कॉमन आ रहा है तो क्या लिखूँगा, 2b लिखूँगा। तो 2b से 2b कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ अब b बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 2b कट जाएगा तो माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 कॉमन लूँगा और क्या बचेगा b माइनस 1। तो क्या लेना, b माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कॉमन लेना तो हमें आता ही है। अब क्या करना होगा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है स्टूडेंट b माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ रहा है 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। आइडर और कर लो कि b माइनस 1 बराबर है 0 के, 2b प्लस 1 किसके बराबर है 0 के। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2b की वैल्यू -1 और जाके यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी, प्लस का था ना, सॉरी 2b प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि +1 ही है यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे +1 ही लिखना होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2b माइनस 1 आना चाहिए था, वेट 2b इसमें से कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा 2b, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल सही है और सही है, यहाँ तक तो सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 और 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट -1/2, ठीक है। तो दो वैल्यूज़ निकल कर आई है, एक b बराबर है 1 के और एक b बराबर है -2 के, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे स्टूडेंट, अब इसके आगे a की वैल्यू निकालेंगे। बेटा देखो मुझे मालूम है कि a बराबर है 1/b के, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि a बराबर होता है 1/b, जबकि b की वैल्यू 1 है तो मैं क्या लिख दूँगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1, ठीक है। जब 1 पुट किया तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उसी तरह से अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे मुझे मालूम है a बराबर है 1/b के और b की वैल्यू क्या है -1/2, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ठीक है। एक में +2 आ रहा है और एक में -2 आ रहा है। इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ लिख सकते हो पुट a बराबर है 1 और b बराबर है 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा x/1 प्लस y/1 इक्वल टू 1। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गया स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो पहली इक्वेशन मेरे पास स्टूडेंट ये बन कर के आई है x प्लस 1। अगर 1 को इधर लेके आ जाओगे तो -1 हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे भी क्या होगा, ये आंसर होगा। अब दूसरे में क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, वैल्यू -1/2 और -2, ठीक है। तो देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। -1/2 और a की वैल्यू क्या हो जाएगी अब -2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, ठीक है। दोनों वैल्यू को पुट करेंगे इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, x/a की वैल्यू क्या है -2 प्लस y/-1/2, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, अगर देखा भी जाए इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाए तो ये 2 जो है ये डायरेक्टली ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x/2, ये माइनस का हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 1 और ये भी माइनस का है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका एलसीएम ले लो तो 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस का x माइनस का 4y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 और इक्वल टू 1। 2 की जाके उधर मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस का x माइनस का 4y प्लस का 2, इन सबको इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस का x प्लस का 4y और प्लस का ही क्या होगा 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। तो यही हमें सॉल्व करना था और यही मेरे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन। यहाँ तक था ये आपके पास एक्सरसाइज 8.1 का सवाल है, ठीक है। 8.1 का आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का ये सवाल है। तो चलो इसको देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू -3, -4 एंड इट्स कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद द सर्किल वूस इक्वेशन इज x² y² -6x, ठीक है। और प्लस का 8y माइनस का क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट 24 लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना मेरे पास कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होती है, इस तरह के दो सर्किल जिसका सेंटर क्या हो स्टूडेंट सेम हो, एक सर्किल ये हो और एक सर्किल बाहर हो, ठीक है। इसके जो एक पॉइंट गिवन है वो क्या गिवन है स्टूडेंट -3, -4 और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये इसका क्या है सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। और फिर इसके बाद इसके साथ इसका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और इसके इक्वेशंस को भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो
चलो आ जाओ, मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है इसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है स्टूडेंट? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8y माइनस का 24 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। जनरल इक्वेशन जो सर्किल की होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? जनरल इक्वेशन हमने अपने इस चैप्टर नंबर 8.1 में सीखा था कि मेरे पास होती है स्टूडेंट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2gx, ठीक है, प्लस का 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट ये, ठीक है। तो 2gx को ज़रा क्या कर लो, कंपेयर कर दो -6x से, तो माइनस का 6x हो जाएगा। और 2fy को कंपेयर कर दो किससे? 8y से, तो क्या लिख दिया? 8y लिख दिया। x से x कटा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, उसी तरह से 2 4 y से y कट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा? g की वैल्यू -3, ठीक है, जबकि f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। हमें मालूम है सेंटर जो होता है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट? -g -f के, ठीक है। तो ये लिख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या है? -3 4। तो माइनस का g बराबर हो जाएगा -3 के और माइनस का f बराबर हो जाएगा किसके? 4 के। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 3 पॉजिटिव में और f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? सेंटर की वैल्यू, मतलब ये वाली सेंटर की वैल्यू ना वो क्या है? वो मेरे पास है स्टूडेंट 3 -4, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा? अब आपको रेडियस निकालना होगा। रेडियस किसके बराबर होता है? मुझे दोनों का रेडियस निकालना है, तो r1 लिख देता हूँ। फार्मूला होता है स्टूडेंट g का स्क्वायर f का स्क्वायर माइनस c। तो क्या हो जाएगा? r1 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? g की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर माइनस, और c की वैल्यू क्या है? c को भी अगर कंपेयर कर लो तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी? -24 हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे? -24, ठीक है। तो r1 की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट? 3 3 9, 4 4 16, माइनस माइनस प्लस 24। तो r1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 49 और r1 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा? 7 के, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट की रेडियस फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब क्या करना होगा? हमें सेकंड का इक्वेशन निकालना है। मतलब ये जो सेंटर की वैल्यू है 3 -4 से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट? रेडियस होगा, r2 होगा। तो चलो आज इसको भी निकाल लेते हैं। तो मैं क्या लिख देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने सॉल्व करवाया हुआ था ना पहले, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? r2, और इस इक्वेशन का क्या है मेरे पास? रेडियस r1 क्या है? 7, ठीक है। r2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल दें तो मेरे पास क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो 4 रेडियस, ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं? रेडियस किसका? r2। तो लिखेंगे r2 बराबर हो जाएगा किससे? c से लेकर के स्टूडेंट a तक का डिस्टेंस। अगर इसको मैं लेट कर लूँ a और ये c है, ठीक है, तो c से लेकर a तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। तो लिख देना लेट a बराबर है किसके स्टूडेंट? यहाँ पे देख लो -3 -4 है, तो क्या लिखूंगा? -3 -4 बी द पॉइंट ऑफ सर्कल। तो ये मेरे पास क्या है? एक पॉइंट है सर्किल का, ठीक है। तो r2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? c से लेकर a तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले x1 की वैल्यू लिखेंगे। तो x1 की वैल्यू क्या होगी? 3 और y1 की वैल्यू क्या होगी? -4। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 और y1 किसके बराबर हो जाएगा? -4। उसी तरह से x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हो जाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे और रेडियस की वैल्यू निकालेंगे ताकि क्या निकाल सकें? इक्वेशंस बना सकें, ठीक है। तो ये आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में करने से बेहतर है कि मैं यहीं पर नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज में अब जगह भी कम हो गई है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज खोल लूँगा, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे लिख रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम होगा क्या होता है स्टूडेंट? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो r2 की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी? x2 की वैल्यू क्या है? -3 और -3, ठीक है, का होल क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान। y2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 4 के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? √6 का होल स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा? r2 की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास
36 हो जाएगा और 36 R2 किसके बराबर होगा स्टूडेंट, R2 बराबर हो जाएगा मेरे पास 6 6 36, तो R2 की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, R2 की वैल्यू ये है। ठीक है, और सेंटर की वैल्यू मेरे पास क्या आती है स्टूडेंट, 3 -4। तो हमें एक और फार्मूला मालूम होता है कि अगर सेंटर मेरे पास मतलब H की वैल्यू क्या है 3 और K की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -4। ठीक है, अगर मैं सेंटर इसको भी शो कर लूँ कि मेरे पास ये है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, एक तो होता है स्टूडेंट G और F और एक होता है मेरे पास H और K। तो मैं इसको H और K बोल सकता हूँ अगर रेडियस मेरे पास निकल चुका है क्या 6। तो मेरे पास क्या हो सकता है एक फार्मूला x - h का होल स्क्वायर प्लस y2 - y - k का होल स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट r के स्क्वायर के। ठीक है, क्योंकि मुझे इक्वेशन मालूम करना था पॉइंट का भी, तभी मैं ये वाला इक्वेशन लिखा हूँ। ये जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का, एक ये होता है और एक ये भी होता है। ठीक है, तो x - h की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस की जगह +4 का होल स्क्वायर और r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6 है, तो क्या लिख दूंगा 6 लिख दूंगा। इसको फॉर्मूला में ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का निशान 2 3 6x और 3 3 क्या हो जाएगा 9 प्लस y का स्क्वायर 4 2 8y हो जाएगा और 4 4 क्या हो जाएगा 16 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y। ठीक है, 16 + 9 और माइनस का 36 इसके बराबर है माइनस का 11 = 0। तो ये मेरे पास स्टूडेंट एक इक्वेशन ये आ जाएगी और मेरे पास क्या आ जाएगी देखा जाए तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। एक इक्वेशन ये आ जाएगी और मेरे पास रेडियस ये आ जाएगा R1 और ये क्या आ जाएगा R2। एक चीज़ और लिख सकते हो कि जो R1 है ना वो ग्रेटर देन है किसके R2 के रेडियस से। ठीक है, तो आखिरी में ये भी लिख सकते हो कि मुझे अगर आपको कमेंट करना हो कि R1 क्या है स्टूडेंट ग्रेटर देन है किससे R2 के, तो ये भी आप शो कर सकते हो कि रेडियस R1 क्या है बड़ी वैल्यू है R2 से, जबकि मेरे पास R2 की वैल्यू 6 है, R1 की वैल्यू 7 है। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन बनाया R2 से, तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी है। ठीक है, और मुझे यही सॉल्व इसमें करना था। ठीक है, तो मैंने ये आपको कंप्लीट बता दिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला v बराबर है 1/3 पाई r का स्क्वायर और h। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि आपने डिफरेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, और इसके डिफरेंशिएट लेना है v का विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट में क्या होगा स्टूडेंट, जो मेरे पास जो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट में क्या करते हैं, जो जो आपके पास डिपेंड करने वाले वेरिएबल्स होते हैं उसका आप क्या करते हो विद रिस्पेक्ट लेते हो। ठीक है, जैसे कि r का स्क्वायर और h क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इन दोनों का क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने सोल्यूशन करना होगा, क्योंकि मैंने 11 के लेक्चर्स अपने पढ़ो लॉजिक टुगेदर चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो सोल्यूशन मैंने लिखा कि मेरे पास जो v की वैल्यू क्या है 1/3 पाई r का स्क्वायर और h। ठीक है, तो मुझे डिफरेंशिएट लेना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएट लेना होगा। ठीक है, क्या लेना होगा पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। सबसे r के डिफाइन से कर रहा हूँ, मतलब h क्या हो जाएगा कांस्टेंट लिखूँगा डिफरेंशिएट। ठीक है, किसका डिफरेंशिएट ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ स्टूडेंट आर के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ। तो पार्शियल डिफरेंशिएट कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ये पार्शियल हो गया, ये v हो गया विद रिस्पेक्ट टू क्या आर, तो क्या लिखूँगा पार्शियल ऑफ आर। ठीक है, इक्वल टू का निशान, पार्शियल डिफरेंशिएट बिटवीन विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, किसका ले रहा हूँ स्टूडेंट इस पूरे टर्म का, तो 1/3 पाई r का स्क्वायर और h। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब याद रख लो जितना भी कांस्टेंट टर्म होता है वो तमाम चीज़ें क्या होता है इससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, डेरिवेटिव से बाहर निकल जाता है। पार्शियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r बराबर है किसके 1/3 और पाई भी स्टूडेंट कांस्टेंट है और h भी क्या है स्टूडेंट कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ डेरिवेटिव किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा जो मेरे पास रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो क्या लिख दूँगा आर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 1/3 पाई h वैसे लिखा गया, ये पहले आ जाएगा पावर, तो 2r हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट में क्या होता है पहले लिखा जाता है, तो 2r हो गया। इसको अगर एक साथ लिखना चाहो तो कैसे लिखाएगा स्टूडेंट, ये इस तरीके से लिखाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा पाई h
और 2r लिख दो, 2r पाई h, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू r हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद सॉल्व करोगे डिफरेंशिएट, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ, पहले r के किया था, अब क्या होगा h, तो यहाँ पे h लिख दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा फिर से v विथ रिस्पेक्ट टू h बराबर है किसके, दोबारा से ये, दोबारा से अब h लिखाएगा 1/3 पाई r का स्क्वायर और h लिखा जाएगा, ठीक है। अब जितना भी मेरे पास 1/3 है ना, ये बाहर निकल जाएगा तो मैंने ये ऐसे लिखा और ये मैंने h लिखा, 1/3 पहले आ गया, r भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो पाई भी कांस्टेंट है और r का स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अब मेरे पास डेरिवेटिव और सिर्फ किसके ऊपर लगेगा स्टूडेंट, h के ऊपर लगेगा। तो h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास 1 हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा और r का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो मैं 1 लिख सकता हूँ। तो आखिरी में जो आंसर आ रहा है इसका स्टूडेंट क्या आ रहा है मेरे पास, पाई r का स्क्वायर ओवर 3, ठीक है। तो यही मुझे सॉल्व करना था, पार्शियल डिफरेंशिएट लेना था दोनों टर्म का। तो इसका आप स्क्रीनशॉट इस तरीके से स्टूडेंट ले सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैंने आपको ये पूरा टर्म दिखा दिया है, ठीक है। तो ये सवाल था और इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन, याद रखना ये एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose focus is at -4,3 and equation of डायरेक्ट्रिक्स is y is equal to 6। याद रखना मेरे पास सबसे पहले फोकस की वैल्यू क्या है, ठीक है। फोकस की जो वैल्यू है स्टूडेंट मेरे पास क्या है, -4,3, मतलब ये मेरे पास केस नंबर 3 या फिर केस नंबर 4 है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो होगा ये केस नंबर 4 होगा। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर तमाम 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो उसमें आप जाकर देखोगे तो आपको समझ में आ गया केस नंबर 4 कैसे है। लेकिन अभी के लिए मैं इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। ये केस नंबर 4 है, ठीक है, और मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, 6 है। केस नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट मेरे पास फोकस की जो वैल्यू होती है ना, वो बराबर होता है किसके, लिख के बता देता हूँ कि f बराबर होता है स्टूडेंट h k प्लस b के, जो कि मेरे पास क्या है बेटा यहाँ पे -4,3, तो यानी h की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। तो क्या लिख दूंगा, h बराबर है -4 के, जबकि k प्लस b किसके बराबर है, 3 के, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। b को इक्वल टू के बाद ले जाओ तो h तो बराबर होगा -4 के ही, ठीक है, लेकिन k बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, 3 - b के। मुझे h और k की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास एक और चीज़ गिवन है इसके ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास क्या है स्टूडेंट, मेरे पास है y बराबर होता है किसके स्टूडेंट, k - b के। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, y बराबर होता है k - b के। y की वैल्यू मुझे गिवन है क्या है, मेरे पास y की वैल्यू गिवन है क्या है, 6 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि y बराबर है मेरे पास किसके स्टूडेंट, 6 के। तो क्या लिख दूंगा, 6 बराबर है k माइनस क्या है मेरे पास, b को मैं क्या कर दूंगा, वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। जबकि k की वैल्यू मालूम है क्या है, 3 - b, तो क्या लिख दूंगा, 6 बराबर है स्टूडेंट किसके, 3 - b और माइनस का b, इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या हो जाएगा, -3 और -2b हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2b, जाके डिवाइड कर दो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 माइनस का, ठीक है। तो कितना आसान तरीके से मैंने b निकाल दिया। जब मेरे पास b निकल गया है तो मेरे पास k की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। कैसे, इस b की वैल्यू इसकी जगह पुट कर देंगे तो मेरे पास, अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि 3 माइनस और यहाँ पे -3/2, ठीक है। ये होगा ना, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो टोटल कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 9/2, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब मेरे पास k की वैल्यू, b की वैल्यू और h की वैल्यू निकल जाती है तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला का जो फार्मूला वो होता है, जनरल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है स्टूडेंट कि x - h का होल स्क्वायर
तो मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, लेकिन खैर मैं आपको बता देता हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है 4by माइनस के, ठीक है। तो इसकी अब वैल्यू को पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस h की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4 आ जाएगा, माइनस का 4 था, h माइनस 4 था, तो मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, प्लस का 4 लिख दूंगा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4b की वैल्यू अभी हमने निकाला था माइनस का 3/2 था, y वैसी, और k की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, k की वैल्यू मेरे पास हमने निकाला था फाइंड आउट करके 9/2, ठीक है, आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 9/2, तो कोई मसले की बात ही नहीं थी, हमने इसको यहाँ तक कर लिया सॉल्व। अब क्या हो जाएगा, इसको फॉर्मूला में ओपन, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8, तो क्या आ जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 16 इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 6 जो कि मल्टीप्लाई होगा 2y ज़ा 2y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना 2y माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख कर दिखा दिया। 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास जो आखिरी में फाइनल में बन कर क्या आएगा वो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 का एक्स प्लस का 16, ये वैसे ही लिखाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो इक्वल टू 6y, ठीक है, और क्या हो जाएगा 3 9 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 27 माइनस का 27, ठीक है। अब इन सब को इक्वल टू के बाद ले आऊँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो x का स्क्वायर 8x प्लस का 16, ठीक है, ये रहा के माइनस का 6y और प्लस का 27 इक्वल टू 0, ठीक है, यही होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, प्लस का 16 प्लस का माइनस का 27, तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस का 11, तो यानी क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस उसके बाद आ जाएगा 8x, ठीक है, फिर माइनस का 6y और 16 प्लस माइनस 27, तो क्या होता है माइनस का 11 इक्वल टू 0। तो मुझे यही फाइंड आउट करना था और मैंने क्या कर दिया, आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से क्या कर सकते हो स्टूडेंट, ले सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, सोल्यूशन था इसका। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, ठीक है, सेकंड लास्ट आपके शॉर्ट के मॉडल पेपर के हैं, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको तमाम सवाल सॉल्व करवाऊँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइन y बराबर है √5x प्लस c के, हमें कंडीशन मालूम करना है, ठीक है, किसके, एलिप्स के, जबकि इक्वेशन क्या दिया हुआ है 4x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है। कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग वो ये होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, और मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर बराबर है 36, ये लिख दूंगा। मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 36 ऑन बोथ साइड, क्योंकि इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या करूँगा, डिवाइडेड 36 ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ 36 से क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। तो 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36, और ये क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 36, ये कैंसिल आउट तो 1 बच गया। मुझे 1 ही बनाना होता है एलिप्स के अकॉर्डिंग। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये कटेगा तो मेरे पास 4 1 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखो 9 1 ज़ा 9, तो 9 4 ज़ा क्या होता है 36, तो y का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा और इक्वल टू 1, ठीक है। कंडीशन नंबर ये वो है, क्या बोलते हैं, कंडीशन नंबर केस नंबर 1 है, क्यों, क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो केस नंबर 1 में के अकॉर्डिंग क्या होता है स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर इसको बोल दो 1 बोल दो, ठीक है। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्स का स्क्वायर ए का, ठीक है, एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बी का स्क्वायर किसके बराबर है 1 के। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया, दोनों को कंपेयरिंग कर लो, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इससे मुझे क्या निकालना होगा, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू निकालना होगा। ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 9 के, जबकि मेरे पास स्टूडेंट बी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, याद रखने यहाँ पे स्क्वायर भी लगेगा, ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्वायर भी लगता है। जबकि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हमने निकाल दिया। फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास केस नंबर 1 में ये कंडीशन लगता है, केस नंबर 2 की कंडीशन अलग होती है, वो होती है सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए के साथ स्क्वायर होता है जब केस नंबर 1 लगता है, ठीक है। अब मेरे पास इसमें क्या है, एम की वैल्यू नहीं निकली है, ठीक है। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम बस सिंपल सा एक काम कर लेंगे कि मेरे पास क्या हो जाएगी, अगर मुझे एम की वैल्यू निकालना है तो मेरे पास जो कंडीशन दिया हुआ है y बराबर है √5x प्लस c, तो लिखूंगा y बराबर है √5x प्लस c, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दूंगा 3 बोल दूंगा। इसको कंपेयर करवा दूंगा
मुझे एक और फार्मूला मालूम होता है कि y बराबर होता है किसके, mx प्लस सी के, ठीक है, ये आपको शायद याद हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर मैं 4 बोल दूंगा। अब दोनों को कंपेयर करवा दूंगा, कंपेयरिंग इक्वेशन, टेंजेंट की जो स्लोप वाली इक्वेशन होती है वो है, ठीक है। 3 and 4 को हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, कंपेयर करवा रहे हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि एम एक्स बराबर हो जाएगा √5x। मुझे सिर्फ m की ही वैल्यू चाहिए, x की ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर लेना है तो क्या हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और m का स्क्वायर निकल गया। कंडीशन का तरीका क्या होता है मेरे पास, कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, c बराबर होता है a स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू लिख दो, c बराबर है किसके, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9, तो क्या लिख दूंगा 9 मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4, तो क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, ठीक है। इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लो तो मेरे पास क्या आ जाएगा। और एक और चीज़ याद रखना, मैंने एक और चीज़ मेंशन नहीं किया, यहाँ पे क्या होता है कंडीशन में स्क्वायर भी लगता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो इन सबको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी सी स्क्वायर की स्टूडेंट क्या 49, और 49 का रूट ले लोगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, वो भी किस में, प्लस और माइनस में। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि मुझे क्या करना था, सॉल्व करना था। चलो आज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व y बराबर है ax के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट 1 है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिप्लेस करते हैं डेरिवेटिव को विद नेगेटिव साइन। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। y बराबर है किसके, ax स्क्वायर के, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। फिर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx बराबर हो जाएगा d ओवर dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट a है ना, तो a बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव क्योंकि हमें लेना आता ही है, तो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, a वैसे ही रखा 2 पहले लिखा जाएगा, x बाद में हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास अगर इसको सही से लिखना चाहूँ तो d ओवर dx बराबर हो जाएगा 2ax के, ठीक है। हमें a की वैल्यू मालूम है, कैसे, ये देखो, अगर मैं इसमें से a निकालना चाहूँ तो x स्क्वायर नीचे ले जाऊँगा तो a बराबर हो जाएगा किसके, y ओवर x के स्क्वायर के, ठीक है। तो a की जगह क्या ले लूँगा, y ओवर x का स्क्वायर, ठीक है। तो dy ओवर dx किसके बराबर हो गया 2y ओवर x का स्क्वायर, और यहाँ पे x से एक x कट गया तो मेरे पास क्या बच गई वैल्यू बेटा, dy ओवर dx बराबर है किसके, 2y ओवर x के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, ऑर्थोगोनल निकालना था। तो यहाँ पे लिखोगे 4 ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, तो लिखो 4 ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं जो भी मेरे पास डेरिवेटिव होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो लिखूंगा रिप्लेस dy dx इनटू, किस में रिप्लेस करते हैं, माइनस के dx ओवर dy में, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करोगे, dy ओवर dx के लिए माइनस लिख दोगे, ठीक है। माइनस का dx ओवर dy और ये 2y ओवर x को वैसे लिख देंगे। अब क्या करोगे, अब सेपरेटिंग वेरिएबल करोगे, क्या करोगे, सेपरेटिंग वेरिएबल। तो लिखूंगा सेपरेटिंग वेरिएबल, VARIABLE, ठीक है। सेपरेटिंग वेरिएबल में क्या होता है स्टूडेंट, x इधर, y वाली टर्म इधर, तो माइनस का dx और ये x यहाँ जाएगा तो x रह जाएगा और ये वहाँ चलेगा तो क्या होगा 2y ओवर dy, ठीक है। अब क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। काम करना, y वाली टर्म यहाँ पे हो, x वाली टर्म उधर हो, तो इसको अगर ऐसे लिख दूँ कि 2y dy और माइनस का x और dx, तो कोई मसले की बात नहीं है। दोनों में इंटीग्रेशन लगा दो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कैसे लगता है, 2 बाहर, y अंडर dy, ठीक है, माइनस का x ये हो गया और dx, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी आपके पास पावर होती है वो ऐड होती है और उसी से क्या होती है डिवाइड, मतलब इस तरीके से। अगर y लिखा हुआ है ना तो y का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ, ठीक है,
कि y लिखा हुआ है ना, तो इंटीग्रेशन अगर निकाल लोगे 2 तो वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होगा, y के ऊपर 1 प्लस होगा, ठीक है। तो 1 तो पहले से था, प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 क्या होता है 2, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल टू का निशान, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, माइनस का x है, क्या है माइनस का x, तो क्या लिखूँगा माइनस x के ऊपर 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 होता है, और प्लस का क्या हो जाएगा c, ठीक है। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दो, तो y का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर ओवर 2 और प्लस का c, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अगर इसको प्लस में लेकर आए तो इधर लेकर आ जाए तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का, तो ये प्लस का x ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा आंसर लेकर आया था और हमने शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीटली क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन क्लिक करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में रखना। अल्लाह हाफ़िज़।